नमस्कार आप सभी को। विश यू वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ, जहां पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं विद स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर स्क्रीन पे चलते हैं निफ्टी को लेकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो टेक्निकल लेवल्स जो मैंने आप लोगों को कल मार्क कराए थे आज के मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल हुआ क्या है। तो आज जो ओपनिंग हुई थी 24,388, और जो मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिया था 24,325, 24,272, जिसको प्रॉपरली मार्केट ने होल्ड किया है 305 का लो बनाने के बाद। मार्केट इस जोन में ही कंसोलिडेट करता रहा, और जैसे ही एक टेक्निकल लेवल था 24,450, वो ब्रेक होने के बाद हमें जो एक मोमेंटम देखने को मिला है दैट इज 24,600 तक का, जो मैंने आप लोगों से लाइव में सुबह भी डिस्कस कर दिया था कि ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी एंड लोअर लेवल से हम एड ऑन करके चल सकते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज़ मार्केट ने आज मोमेंटम दिया है। मार्केट प्रोफाइल की यदि मैं बात करूँ तो ओवरऑल इस एरिया में बैलेंस प्रोफाइल रही। आज का जो वैल्यू एरिया हाई है दैट इज 24,503, वैल्यू एरिया लो है 24,353। आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो है 24,449.5, और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,476 पे। एक बार यदि मैं ऑर्डर फ्लो की बात करूं कि ऑर्डर फ्लो में हुआ क्या है, ओवरऑल ऑर्डर फ्लो का जो सिनेरियो बना आज दैट वाज लाइक फर्स्ट कैंडल पे तो नेगेटिव ही था। आप लोगों को पता ही है अभी जो ग्लोबल सिनेरियो न्यूज़ बेस्ड कंसर्न है मार्केट में, उसके बेसिस पे काफ़ी हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिला है लास्ट 2-3 दिन में। और अभी जो ओपनिंग भी हुई थी वो भी अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो ओवरऑल जो डेटा था वो भी नेगेटिव था निफ्टी का। बट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जोन में हमें प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन देखने को मिला है। मतलब डेटा तो नेगेटिव था बट मार्केट नीचे नहीं गया, और उसके बाद प्रॉपरली जैसे ही बाइंग आनी शुरू हुई मार्केट ने एक अच्छी खासी जो रिकवरी है वो दी है। और डेल्टा भी जो था, डेल्टा क्यूमुलेटिव डेल्टा, दोनों पॉजिटिव में टर्न हो गए, एंड जो क्लोजिंग आई है वो नेगेटिव डेल्टा एंड पॉजिटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा के साथ क्लोजिंग आई है। ठीक है, ओवरऑल अब कल के लिए ऐसे कौन से टेक्निकल जोन है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला जो टेक्निकल जोन मैं आप लोगों को बोलूँगी दैट इज़ 25,449 का जोन, जो कि आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और इसके अलावा अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जोन होगा दैट इज़ 25,600 का। ठीक है, और यदि यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 25,700 या 695 का जोन, और इसमें भी यदि हमें ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे भी तो 24,834 से 24,856 का जो जोन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टेक्निकल जोन, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ब्रेक मिलता है तो फिर अगेन 25,028 और उसके बाद 25,000 25,132, ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है ऊपर के लिए। और यदि मैं बात करूँ नीचे तो यस, अभी भी 25,300 का जो जोन है अब वो एक इम्पॉर्टेंट जोन बन चुका है। 25,300 से 25,270 का जोन, और यदि ये भी ब्रेक होता है तो फिर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट है दैट इज़ 25,124, ये भी ब्रेक होता है तो 25,023, तो ये इम्पॉर्टेंट जोन रहेंगे। और ओवरऑल यदि मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि जो ओपनिंग है वो 24,450 के ऊपर ही हो रही है। तो आज 600 का जो जोन था इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ 615। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस जोन पे ध्यान देना है। यदि इसका ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट जोन हमारे पास क्या होगा। और यदि ओपनिंग नीचे होती है, हालांकि जिस हिसाब से मार्केट ने एग्रेसिव बाइंग दिखाई है लास्ट क्लोजिंग सेशन में, तो उसको देख के तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो थोड़े एक्टिव हुए हैं लास्ट मोमेंट पे। बस यदि कोई न्यूज़ सिनेरियो नहीं बनता है तो मे बी थोड़ा बहुत जो रिलीफ है वो हमें कल देखने को मिल जाए एटलीस्ट इन फर्स्ट हाफ। तो यदि ओपनिंग नीचे होती है तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि इस जोन से फिर हम बाय ऑन डिप की जो स्ट्रैटेजी है उसको मेंटेन कर सकते हैं।
अभी सेलिंग के लिए या रिजेक्शन जो प्लान हो सकता है दैट इज़ 24,700 का जोन, और इम्पॉर्टेंट जोन 24,855 का जो जोन है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जोन। बाकी सबसे मेजर सप्लाई एरिया जो है वो है 25,135 का जोन, बिकॉज ये भी एक गैप फिलिंग जोन है। आज की जो गैप बनी थी वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। तो ये इम्पॉर्टेंट टेक्निकल जोन है निफ्टी के लिए। बाकी ओपनिंग पे आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। सो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास एग्रेसिव सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। मतलब डिप मिले तो बेटर है ऐड करना, और यदि आप सेल कर रहे हो तो राइज मिले रेजिस्टेंस जोन के आसपास तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेल करना बेहतर है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो लेवल मार्क कराए थे वो पहले हम देख लेते हैं। तो उसके बेसिस पे जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई दैट इज़ 58,447, हाई बनाया 58,996 का, और उसके बाद फाइनली बैंक निफ्टी भी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 58,300 या 282 का, यहाँ तक बैंक निफ्टी नहीं आया, और पर्टिकुलर इस जोन में कंसोलिडेशन होता रहा। और बैंक निफ्टी का एक मेजर रेजिस्टेंस था दैट वाज 59,030 का, जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक तो किया पर बैंक निफ्टी ने सस्टेन नहीं किया, और वहाँ से फिर हमें अच्छी खासी बाइंग भी दिखी। फिर वहाँ से हमें लास्ट मोमेंट पे जो रिजेक्शन है वो भी दिखा। तो ओवरऑल जो प्रोफाइल रही वो इस एरिया में बैलेंस रही। ओवरऑल आज का जो वैल्यू एरिया हाई रहा बैंक निफ्टी का दैट इज 58,852, वैल्यू एरिया लो है 58,468, आज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना 58,660 का। इसी बेसिस पे यदि मैं बात करूं ऑर्डर फ्लो के डेटा की कि ऑर्डर फ्लो में हुआ क्या है, सो ओवरऑल ऑर्डर फ्लो फर्स्ट कैंडल ऑब्वियसली न्यूज़ बेस्ड सिनेरियो था, गैप डाउन ओपनिंग हुई तो नेगेटिव डेल्टा एंड नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा के साथ ही ओपनिंग हुई। उसके बाद आप देख सकते हो ओवरऑल जो थिंग्स थी वो नेगेटिव नेगेटिव बीच बीच में थोड़ी बाउंस आए हैं मार्केट में, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो डेटा था वो ज़्यादा नेगेटिव था एज कम्पेयर टू निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी फिर सस्टेन नहीं कर पाया रेजिस्टेंस जोन पे। क्लोजिंग आई है पॉजिटिव डेल्टा एंड नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा के साथ। तो अब फिलहाल कल के लिए ऐसे कौन से टेक्निकल जोन हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं है पर फिर भी मैं बता देती हूँ। 58,660 का जो जोन है आज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल दैट इज इम्पॉर्टेंट टेक्निकल जोन हो गया है ये। और इसके बाद यदि मैं एक और टेक्निकल जोन की बात करूँ तो 58,825 एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ठीक है, 58,282 अभी भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। देन 58,100, और उसके बाद 5150। ठीक है, उसके बाद 57,988, और यदि ये भी ब्रेक होता है तो 57,800, 57,652। ठीक है, अब ऊपर में यदि मैं बात करूं तो अभी ओवरऑल इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आपका 59,050 का, और यदि ये भी ब्रेक होता है तो फिर छोटे छोटे जो हर्डल्स हैं वो काफ़ी हैं मार्केट में। तो एक तो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल यही हो गया 59,257, और यदि बीच में मैं बोलूं तो एक टेक्निकल लेवल मैं और मार्क करूंगी बैंक निफ्टी के लिए जो कि ये वाला है 59,156, और ये भी ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए होगा 59,374, देन आपका 59,484 से 59,540 का जोन। ठीक है, सो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं। अब इसके अलावा आप स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट है 58,660 के ऊपर ओपनिंग होती है तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और इसके बेसिस पे बाय ऑन डिप प्लान कर सकते हैं। ब्रेक होता है या गैप डाउन खुलता है तो अगेन हमारे लिए ये जो लेवल है 58,282 या 300 का जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। इसके बेसिस पे यदि डिमांड आती दिखेगी तो बाय ऑन डिप का प्लान किया जा सकता है। रिजेक्शन के लिए काफ़ी सारे लेवल्स हैं, बाकी प्रॉपरली जब सप्लाई आती दिखी तो ही रिजेक्शंस को प्लान करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी सेल ऑफ हो गया है, वॉलेटिलिटी भी अभी मार्केट में हाई है। तो अननेसेसरी जो पोजीशन साइजिंग है उसको भी थोड़ा कम रखें, ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना अवॉइड करें, प्रॉपरली जो लेवल्स हैं लेवल्स को प्रॉपरली फोकस करके ही ट्रेड करें। ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए।
तो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल अंडरस्टैंड हुए होंगे, स्ट्रैटेजीज भी अंडरस्टैंड हुई होंगी। पर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो कितना हेल्प करता है लाइव मार्केट में, डेली एनालिसिस वीडियो के जो लेवल्स है वो कितना हेल्प करते हैं लाइव मार्केट में, ये बात आप लोग कमेंट्स पे ज़रूर बताया करिए, ताकि जो आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो, एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन।